ओम शुक्राना 4, शुक्राना ओम शुक्राना 6, शुक्राना ओम शुक्राना 8, शुक्राना ओम शुक्राना 10, शुक्राना ओम शुक्राना 2, शुक्राना ओम शुक्राना 4, शुक्राना ओम शुक्राना 6, शुक्राना ओम शुक्राना 8, शुक्राना ओम शुक्राना 10, शुक्राना ओम शुक्राना 2, शुक्राना ओम शुक्राना 4, शुक्राना ओम शुक्राना 6, शुक्राना ओम शुक्राना 8, शुक्राना ओम शुक्राना 10, शुक्राना ओम शुक्राना 2, शुक्राना ओम शुक्राना 4, शुक्राना ओम शुक्राना 6, शुक्राना ओम शुक्राना 8, शुक्राना ओम शुक्राना 10, शुक्राना ओम शुक्राना 2, शुक्राना ओम शुक्राना 4, शुक्राना ओम शुक्राना 6, शुक्राना ओम शुक्राना 8, शुक्राना ओम शुक्राना 10, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, गुरु का हाथ पकड़ने का शुक्राना, रास्ता दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीवन को आसान बनाने का शुक्राना, हर पल हर सांस हर घड़ी का शुक्राना, गुरु का लाख लाख शुक्राना। मैं तन से, मन से, धन से और संबंध से हर समय हर पल कुबेर के खजाने की तरह बढ़ती जा रही हूँ। अब हम करेंगे ओम चैंटिंग 7 टाइम्स। ओम शुक्राना 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 शुक्राना। हरि ओम। हरि ओम। आप सब के अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति। सर्व शुद्धि ने सबकी शुद्धि करा दी,
सबका शुद्धिकरण सेशन शुरू होने से पहले करा दिया। और सर्व शुद्धि की टैपिंग का डे था, क्योंकि आज सबने हर एक प्रकार से शुद्ध और कैसे हो सकते हैं वो भी सीखना है। क्योंकि आज हम करेंगे तुलसा मेडिटेशन, और तुलसा के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई थी, पर क्योंकि हम उसके बारे में सही से जान नहीं पाए तो हमारा लिंक थोड़ा सा कमजोर हो गया। तो आज उस लिंक को वापस जागृत करेंगे। सो शुक्राना सर्वशुद्धि, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत प्रेम से तुमने टैपिंग कराई। निर्जला, मैं देख नहीं पा रही सर्वशुद्धि को। वो म्यूट हो गया भाभी, मैं अनम्यूट। ओके। भाभी प्लीज तपस्या जी को भी को होस्ट कर दीजिए। तपस्या को ओके। हाँ, आई नीड टू लीव। या हरिओम सरस्वती जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरिओम। हरिओम हरिओम। वेरी नाइस, बहुत अच्छी टैपिंग कराई। और क्या मैसेज देना चाहोगे आज सबको? मैसेज यही है कि अपना सब कुछ जो भी विकार है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी डिजीजेज है, सारा कुछ गुरु के चरणों में रख दो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हो जाओ। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट मैसेज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस। बरसा दादा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। तुलसा का पौधा जो घर घर में लगाने की सभ्यता थी, उसका राज यही था, जिस घर में होता था वहां सुख ही बरसता था। क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज, तुलसा को बोला जाता है दिव्य औषधि। दिव्य औषधि, दिव्य मतलब जो सर्व गुण संपन्न हो, जिसके आने से दिव्यता आ जाए, मतलब ज्योत आ जाए, मतलब जागृति आ जाए, तो वो हमारे तन और मन दोनों को शुद्ध करती थी। इसलिए हर आंगन में परंपरा थी, प्रथा थी उसको लगाने की। कल एक शेयरिंग बहुत अच्छी हुई ग्रुप में, और आज भी एक बहुत अच्छी शेयरिंग हुई। भाभी they wanted to get unmuted also. हाँ तो करो ना, उन्हीं को सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते। Sure. शुभारंभ तो वही होगा जिसने अनुभव किया है और अनुभव को शेयर किया है। उससे बढ़िया शुभारंभ नहीं हो सकता किसी भी सेशन का। गुरु साक्षात दर्शन करने आता है जो अनुभव को शेयर करता है। हरिओम। हरिओम। कैसे हो आंचल? मैं ठीक हूँ भाभी। हाँ, मैंने गलत बोल दिया, सब्र। सब्र, हाँ जी। और सब्र ने तो अपना इम्तिहान पूरा देकर प्रूव कर दिया कि सब्र नाम को जीवंत कर लिया। यू हैव प्रूव्ड दैट वर्ड। यस। हाँ, आप म्यूट हो गए हो वापस। सब्र म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करिए। You will have to. Yeah. I can't see you भाभी। I know. हम अंदर देखते हैं ना तो भाभी दिख जाते हैं। एक्चुअली स्पॉटलाइट में लोग आपको नहीं देख पाएंगे, दैट इज व्हाई वी हैव टू Okay, no problem. अपनी स्क्रीन को स्लाइड करो, you'll see her. Okay. Because I want to pin your video so that everybody can see. Okay, no problem. Yeah, बोलो। Okay, so as I shared on the group, me and my son were tested positive for COVID 10 days ago, 20th. आंचल थोड़ा सा अपना वीडियो सीधा करो, कि आपका थोड़ा सा फेस ही दिख रहा है, बाकी ऊपर। हाँ, अब Better? Yeah, it's better now. Okay. Me and my son tested positive for COVID on 19th.
2 days से बहुत body ache हो रहा था, and I'm normally quite resilient to things. I don't normally get a lot of flu or body ache. So I'd been telling mom also that mama body ache हो रहा है 2 days से. Anyways, we tested positive. There were 4 of us in the household who tested positive. Um, it was quite funny. I was very calm. It was the first time when I actually realized what smiles meant, that see magic in life every second. तो जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तभी it's very easy to stay calm and content and happy, and to actually smile, it's very easy. But Yes. then if something goes all over the place, then maintaining that smile gets very difficult. Very. And it is, this incident actually truly taught me that ki, no, if you smile, everything would just pass. So we self isolated ourselves. um Everybody was shouting a lot outside. They were very hyper. I tried closing solar plexus, honestly. शायद मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी, या वो लोग को नहीं कुछ समझ आ रहा था. For whatever reason, it did not work. They were continuing to shout. And suddenly, my son, who's all of 5 years, it was his birthday that day. We had just cut the cake like some 2 hours before, whatever. So he suddenly saying, "Mommy, COVID ही तो हुआ है. इतना क्या हो गया जो सबको इतना चिल्ला रहे हैं?" I heard him and I started laughing. I was like, "Yeah, it's COVID only. It'll pass." Yes. Anyways, we self quarantined. मुझे fever नहीं था. I was quite breathless for 2 days. Body ache was crazy. Did homeopathy, rested the body. We were out of it. Breathlessness, I think some 2 days the breathlessness went away, and another 4-5 days, maybe a week, the body pain went away. I used to sleep a lot in that 1 week. Some 14-15 hours I used to sleep in a day those days. But that's okay. That's what maybe my body required. And we are out of it now. We are still self-quarantined. We are still in the room, both of us. But it's like... हाँ. So बुलाओ ना, बेटे को भी बुलाओ. We want to see him also. Mrinank, you'll come here. Come here once. थोड़ा लाउड कर सकते हो वॉल्यूम? उसको मैं बाद में लाउड कर देती हूँ. आप इधर आ जाओ एक बार. इसका वाला वॉल्यूम कम मत करो. इसको डिस्टरबेंस नहीं लगती. हरि ओम. आप बड़े स्ट्रॉन्ग भाई हो. आपने कोविड को भगा दिया. हाँ, कौन सी जादू की वॉर्ड है आपके पास? वॉर्ड है. हाँ, you have magic. Magic one. Very nice. You have a Very nice. show your We all want to clap for you. Very nice. Very nice. magic one now. हाँ. Magic one. Great. Great. Great, Anchal. जब He's बच्चे. want to get his magic wand, Bhabhi. अच्छा. To share his, he actually has a magic wand which he believes सब कुछ उससे ठीक हो जाता है. And that will be a magic wand. अरे वाह, magic wand. तो very nice, very nice. और आपका नाम क्या है? सब कुछ ठीक हो जाता है. हाँ, नाम क्या है आपका? What is your name? Nansara. हाँ? Mrinank. Oh, very nice. Excellent. We are so glad. आपने हम सबको टीच कर दिया कोविड से डरना नहीं है. Thank you. Thank you. शुक्राना. Very nice, Anchal. God bless you. God bless you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Very nice. Bhabhi, should we take another sharing also? Yeah, take another sharing also. शुक्राना. अरे सब लोग देखने में क्या गायब हो गए? शुक्राना, 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 शुक्राना. गुरु का देखो शुक्राना. इन सांसों का शुक्राना. इस घर का शुक्राना. इस शरीर का शुक्राना. आंखों का शुक्राना. इन कानों का शुक्राना. शुक्राना, शुक्राना की नैया में जो बैठता है वो कब भव से पार हो जाता है पता ही नहीं लगता. सबसे बेस्ट लाइन लगी मुझे आंचल की कि जब सब ठीक चल रहा होता है ना, स्माइल सुनने में बड़ा मजा आता है, सेशन सुनने में बड़ा मजा आता है, लगता है हाँ अब सब समझ में आ गया. बात तब है जब तूफान आया हो और नैया हिल रही हो कि पता नहीं कब उलट जाएगी.
और उस समय यदि आपने संयम रख लिया तो स्माइल का जादू तो उस वक्त शुरू होना है। और उस जादू को देखो, किसी छोटे से बच्चे ने चालू कर दिया। सब लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? कोविड ही तो है। एक लाइन कोविड ही तो है ने कोविड को डर के भगा दिया, डरा दिया कि ये बच्चा तो मुझसे मुझसे ये बच्चा ही नहीं डर रहा तो उसकी मदर तो क्या डरेगी। तो वो खुद ब खुद चला गया। This is the spirit we want. See magic in life every second. मैजिक तब देखने को ही नहीं मिलेगा जब लाइफ कंफर्टेबल है। जिसने भी मैजिक देखना है स्माइल का, वो अपने दिल को खोल ले और परमात्मा आगे मत, अपना टर्न है, बैठ जा। देखो ना चैलेंज। आई एम रेडी टू फेस इट। आई विल फेस इट, आई विल फाइट इट एंड आई विल बी फ्री ऑफ इट। 3 F's को भूलना नहीं। फेस इट। हम अक्सर जब उसको फेस करने को तैयार नहीं होते ना, तभी हम वीक हो जाते हैं। अगर हम उसको फेस करेंगे तो हमें कभी लाइफ में डर नहीं लगेगा। यस निर्जला। भाभी को अनम्यूटेड ही है। अनुभूति जी। हरिओम भाभी। यस। शी इज रचिता माय डॉटर। तो मैं लॉकडाउन से स्माइल से जुड़ी हुई हूँ। अभी रिसेंटली 2 इंसिडेंट्स हुए। लास्ट वीक ऑफिस की लड़की का सुबह सुबह फोन आया कि मैम आज बुखार बहुत तेज है, नहीं आ पाएंगे। तो नॉर्मल में तो अपने ध्यान नहीं देते हैं, पर अभी कोविड का इतना स्केयर है कि डर लगा कि कोविड नहीं हो। हाँ। तो उसको बोला कि डॉक्टर के तो आप दिखाओगे, रचिता हील करती है, इफ यू आर ओके विद इट। तो मैं रचिता को बोलती हूँ आपको एनर्जीज भेज देगी। ओके। तो शी सेड मैम प्लीज बोल दीजिए रचिता को। तो रचिता को मैंने बोला तुम दीक्षा आंटी को हील कर दो, एंड रचिता को बोला एनर्जीज वगैरह भेज दो। तो फिर शाम को दीक्षा को मैंने फोन किया तो वो बोली मैम दिन में 11-12 बजे मैं लेटी, जो सीधा 4 बजे हस्बैंड ने जबरदस्ती उठाया कि उठ के कुछ खा ले, नहीं तो 2-3 दिन से तो ठीक से सोई भी नहीं थी। एंड बुखार 98, शी इज नॉट टेकन एनीथिंग और नथिंग, सीधा 98 ही फीवर गया। अरे वेरी नाइस। मतलब इट वाज जस्ट सुपर्ब। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका वापस मैसेज आया कि मैम प्लीज आज फिर हीलिंग करा दीजिए, क्योंकि बॉडी ये कभी तक गया नहीं है। मैंने सामने से नहीं किया। आई थॉट कि मतलब वो अंदर से खुद फीलिंग आनी चाहिए। फर्स्ट डे तो हमने बोला कि आपको ठीक लगे तो करा देते हैं। तो नेक्स्ट डे उसी का आया, मैम प्लीज रचिता को बोल के आज वापस करवा दीजिए। तो नेक्स्ट डे फिर किया तो शाम को मैसेज आ गया कि मैम इवन बॉडी एक इज गॉन। अरे वाह, वेरी नाइस रचिता, टू गुड। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो एक ये था। दूसरा, ऑफिस में 3-4 साल से एक इंसिडेंट, मतलब एक सेंसिटिव इशू चल रहा है कुछ, उसके नाम से ही डर लगता है। कोई भी बोल दे, बेटा बोल दे कि मम्मी इसको सॉल्व करना है, आज इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो बुखार आने लगता है। और मैं किसी भी तरह से जस्ट अवॉइड करती हूँ वो इशू, कि किसी भी तरह से अगर हस्बैंड बोलेंगे आज डिस्कस करना है, तो मैं उस दिन मॉर्निंग में कुछ भी बहाना मार दूंगी, आज बुखार है, कुछ है, ऑफिस नहीं जाऊंगी। तो मंडे को हस्बैंड ने बोला आज शाम को, तो शाम को बैठना ही है इस पे। मैं ऑफिस में बहुत ट्राई की कि शाम के लिए बहाना मारूं कि नहीं आज नहीं हो सकता, बट ही डिडंट बज। तब ऑफिस से ही रचिता को फोन किया कि बेटा आज शाम को कुछ तो गड़बड़ होगा घर पे, प्लीज कुछ तू हीलिंग कर दे, एनर्जी भेज दे, सब कर दे। तो वी केम होम, शाम को बैठे सब कोई साथ में, एंड आई वॉज शॉक्ड आउट ऑफ माई लाइफ। इतना शांति से हो गया डिस्कशन, इतना शांति से उसका रेजोल्यूशन निकल गया। जो प्रॉब्लम 4 साल से चल रही थी, और 4 साल से उस जिसके वर्ड के नाम से घर में हर आदमी लगता था कि इसको तो अवॉइड ही करें किसी तरह से, वो काम हो गया। शुक्राना। तो शुक्राना गुरु का, मतलब वो स्माइल्स में आके बहुत ये सब चीजों ने बहुत अच्छा लाइट कर दिया एकदम वो उस तरह से। वेरी नाइस। पर आपके पास तो जादू की गुड़िया है रचिता। हाँ, आप हमें स्माइल में दे दो रचिता को। रचिता हीलिंग करोगे सबकी? होल्ड करिए। हरिओम हरिओम रचिता। आपके पास तो जादू है रचिता। हाँ, बड़ा जादू करा आपने। हाँ, तो अब स्माइल में भी हीलिंग करनी पड़ेगी सब लोगों की। एंजल बनोगी? हाँ, हीलिंग करोगी? अरे वाह, यस। शुक्राना शुक्राना रचिता का, शुक्राना, प्यारा प्यारा शुक्राना रचिता को, शुक्राना। सच अ नाइस प्योर सोल। तभी तो इतनी अच्छी इसकी हीलिंग जाती है।
She has so much of pureness in her eyes. मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह को तो कभी भी किसी को भी इश्यू होता है सीधा फोन करते थे, भाभी प्लीज रचिता को भेज दीजिए, हमको हील कर देंगे। अच्छा, अरे वाह, बहुत पुण्य, बहुत है ना, कोई पिछले जन्म का अच्छा पुण्य है जो इतना प्यारा सोल हमारे घर में आया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा शेयरिंग करी, और आपकी शेयरिंग पता नहीं कितनों को हील करती है, कितना विश्वास जागृत करती है। So, शुक्राना, शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखा कैसी है शुक्राना लीला, देखो पहले से शुक्राना करने लग गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्राना 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 शुक्राना। प्रकृति के कुछ नियम हैं। कोई भी खाली जमीन हो, अगर उसमें बीज नहीं डालेंगे ना तो वहां घास फूस उग जाएगा, कुछ ना कुछ तो उगेगा। अब आपकी मर्जी, आप उसको खाली छोड़ेंगे तो उसमें घास फूस उग जाएगा, जंगली बूटियां उग जाएंगी। फोन आया ऑफिस में कि मैं बीमार हूं, तो उसी टाइम सकारात्मक विचार डाला कि उसको हील करते हैं। बिटिया को बोला कि हीलिंग भेजो, और उसी टाइम नकारात्मक जमीन को खाली भी छोड़ा जा सकता था कि वो इसी को बीमार होना था, ऑफिस का काम कैसे चलेगा, क्या होगा, कोविड ना हो जाए, वो आएगी कितनों से मिली थी, कहीं उसको कोविड ना हो जाए, मतलब अ चेन रिएक्शन। लेकिन एक बीज सकारात्मक भाव का डाला और उसको हीलिंग भेज दी, हीलिंग से वो सही हो गई। अगर जमीन में नहीं बीज उगाएंगे गुरु के ज्ञान के, तो डर भय ये सब उगेगा, ये उगेगा, इसको उगाना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद उगता है। इसलिए चेक करें कि हम क्या बीज डाल रहे हैं। और इसीलिए नियम था तुलसी की कंठी का। तुलसा की कंठी कितनी साइंस प्योर थी तब, और कितनी विजिलेंट थी कि हजारों करोड़ टाइप के पौधे, और उसमें से उन्होंने जान लिया दिव्य औषधि का पौधा है तुलसा। और सिस्टम क्या डाला, बड़ा इजी सिस्टम, कि एक जो सांस है, बाकी कोई भी चीज शरीर में जाने में एक प्रोसीजर से निकलती है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में पहुंचती है, लेकिन जो सांसें हैं, जो ब्रेथ है, वो बस ली और उसने ऑक्सीजन ने हर एक सेल में जाना ही जाना है, मे बी थ्रू ब्लड, मे बी थ्रू जो भी प्रोसीजर है, लेकिन उसने पूरे के पूरे शरीर में उसी समय चले जाना है। मेरा नहीं एप्पल है, मम्मी कहा मेरा अपने आप किस तरह चली जा रहा है। सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके। इसलिए बोला तुलसी का पौधा लगाइए और उसको जल चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा। अगर हम देखें तो तुलसा दिव्य औषधि इसलिए क्योंकि वो लिवर को ठीक रखता है। ब्रोंकाइटिस जैसी सब प्रॉब्लम्स को तुलसा आराम से हील कर सकता है, वेरी इजीली। जो लोग गले में तुलसा की कंठी पहनते हैं तो उनका थायराइड एकदम जल्दी हील हो जाता है। मेनली अगर हम देखेंगे ना तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो किसी भी इंसान को होती है वो होती है ENT से शुरू, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ENT मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है, फिर वो जाती है अंदर और अलग अलग अंगों को इफेक्ट करती है। लेकिन जो बेस है ना, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है सोच से। आपका भाव क्या है? अगर आप डरपोक हैं, अगर आपको जरा भी दर्द, आपको शरीर में दर्द है, एक किसी को दर्द होता है वो इतना घर में शोर मचाता है, दर्द है दर्द है दर्द है, और दूसरे को दर्द होता है घर में पता भी नहीं लगता किसी को, उतना ही इंटेंसिटी का दर्द, कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है। तो तुलसा प्लांट जो है वो हमारी सहन शक्ति को बहुत बढ़ाता है, इसलिए उसको गले में लपेटते थे क्योंकि वो थायराइड, टॉन्सिल्स, सारी की सारी हमारी गले की ऊर्जा को हील कर देता था। और जो तुलसा जैसे मैंने पहनी हुई है लंबी, ये तुलसा की माला है, जैसे मैंने पहनी हुई है, इसमें रुद्राक्ष भी है, तुलसा है, सोना है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये सीधा हृदय पे आता है। जब ये हार्ट पे आता है तो ये आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके सोचने की क्षमता को बड़ा वाइड बनाता है कि खाली आप अपने लिए नहीं सोचते, आप सबके लिए सोचते हो बराबर।
तो आपके हृदय में विशालता लाता है। तो कितना सिंपल 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 सिस्टम था, और उन्होंने कितनी डीप स्टडी करी थी। आप अपने घर में जिसका गला खराब होता है और एक नॉर्मल जने को, दो जनों को आप तुलसा पहना के देखिए, गले में तुलसा की माला, आप देखेंगे जिसका गला खराब रहता है, जिसको बहुत जल्दी जल्दी जुकाम खांसी हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और बड़े इजी है। लेकिन देखो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्हें उस समय भी पता था कि तुलसा को ना तो नेल से तोड़ना है और ना उसको दांत से चबाना है, क्योंकि तुलसा प्लांट में पारद होता है, होता बहुत माइन्यूट है। पारद मतलब क्या, वो जो आपके थर्मामीटर में मरकरी पारा, जो अगर टंग पे लग जाए तो बंदा गया, इसलिए हमेशा बोलते हैं बी कॉन्शियस। तो वो बहुत माइन्यूट, लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में होता है, वो तरीके से हील करता है बॉडी को। लेकिन अगर वो दांत में लग जाए, और दांत में लगने की भी इतनी बात नहीं है, लेकिन अक्सर जब हम कोई चीज चबाते हैं तो पत्ता दांत में चिपक सकता है, मसूड़ों में रह सकता है, उसका थोड़ा सा अंश रह सकता है, वो जो रह जाएगा ना, उसमें इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो दांत को खा जाएगा, खोखला कर देगा, और जहां पर दांत में कैविटी हुई वहां कीड़ा आएगा ही आएगा। तो तुलसा दल को लेने का तरीका ये होता है कि या तो उसको अच्छे से मैश कर दो, या उसको बहुत बारीक बारीक हाथ से तोड़ दो। तुलसा को चक्कू से भी नहीं काटा जाता, क्योंकि पारद और चक्कू रिएक्ट करता है आपस में, चक्कू नहीं लगाते उसके ऊपर, उसको हमेशा हाथ से तोड़ा जाता है। तो उसको लेने से, जैसे किसी को अगर सपोज जी घबरा रहा है, तो वो तुलसी का पत्ता ले, थोड़ा सा अदरक का रस ले, तुलसी का रस निकाले पत्तों का, उसको घिस कर, और अदरक का रस ले, और थोड़ा सा उसमें शहद मिला ले, आप दीजिए, उसका तब तुरंत ही जी घबराना बंद हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा में तो हमें पता ही है कि तुलसा कितना हेल्प करती है। इसलिए उन लोगों ने क्या करा कि सुबह सुबह आपने पहले तुलसा में जल चढ़ाया, तो आपने तुलसा के साथ ब्रीदिंग कर ली, ब्रीदिंग कर ली, ब्रीदिंग कर ली। उस समय तुलसा मैक्सिमम ओजोन रिलीज कर रहा है, जबकि तुलसा का प्लांट भी 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है। इट ओनली रिलीजेस ऑक्सीजन। कैन यू इमेजिन द साइंटिस्ट, कि उनको इतने पौधों में से पता था कि तुलसी का पत्ता ही, और उनको इतना भी पता था कि तुलसा अलग अलग वैरायटी की है, एक को नाम दिया श्याम तुलसी, एक को नाम दिया राम तुलसी। जो थोड़े डार्क कलर के पत्ते होते हैं, थोड़े ब्लैकिश कलर के पत्ते होते हैं, उनमें औषधि गुण ज्यादा होता है, तो घरों में ज्यादातर वही लगानी चाहिए। और ये 12 महीने उगती है, 12 महीने तुलसा का प्लांट कभी भी उग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर जो मंजरी, मतलब जो इसके ऊपर बीज आते हैं, उसके अंदर ज्यादा शक्ति होती है। तुलसा का पौधा अपनी सारी शक्ति बीजों को देता है, ताकि जहां बीज उगाया जाए वो फटाफट पौधा उग जाए। मतलब इतना गिवर है तुलसा का प्लांट, इट्स ऑलवेज अ गिवर। इसलिए अगर पता होगा तो मतलब कई जगह प्रसाद में बिना तुलसी के, बोलते विष्णु जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। बद्रीनाथ जी में तो माला भी तुलसा के पत्ते की ही चढ़ाई जाती है। तो तुलसी का पौधा मतलब बेसिकली उसमें सारी की सारी साइंटिफिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उन लोगों ने उसको सिस्टम बना दिया। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब तुलसा हम ग्रहण करते हैं या तुलसा की माला पहनते हैं, तो हमारे जो 3 प्रकार के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण पे मान लो जैसे कि किसी ने उनको बांध दिया हो, मतलब उनके ऊपर अंकुश लग जाता है कि वो विकसित नहीं होते, और सतोगुण प्रधान हो जाता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे जो लोग तुलसी की माला गले में पहन के रखते हैं, अगर उन्होंने दीक्षा ली हुई है किसी गुरु से और फिर तुलसी की माला पहनी है, तो वो लोग तमोगुणी खाना भी नहीं खाएंगे ना। उनको बोला जाएगा ड्रिंक्स मत लो, उनको बोला जाएगा एग मत खाओ, उनको बोला जाएगा प्याज मत खाओ, उनको बोला जाएगा कि लहसुन मत खाओ। ये सारे तमोगुण वृत्ति के हैं, दे आर नॉट पॉइजनस। पर क्या है कि हर एक चीज पर हमारे ऋषि मुनि ने ये चेक करा कि कौन सी चीज हमारे मन और बुद्धि को शांत रखती है, इसको कंट्रोल में रखती है। इसलिए जैसे अभी बताया कि प्रकृति का गुण है, तो उन्होंने देखा कि किस चीज का बीज रोपा जाए, तो तुलसा का पौधा लगा दो। तो क्यों ना हम स्माइल में ये एक प्रण लें
कि हम देखेंगे कि घर घर में तुलसी का पौधा लगे, अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करें तुलसी का पौधा। एक तुलसी का पौधा घर में, उससे बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। और जब हम लोग लाइव सेशंस ले रहे थे तो हम कोशिश करते थे तुलसा प्लांट गिफ्ट करने की। तो आप लोग कोशिश करिए, एक सर्वे करिए कि आपकी लेन में, आपके सेक्टर में, आपके जो भी सोसाइटी को जिस भी नाम से बोलते हैं, उसमें किस किस घर में तुलसा नहीं है। दीजिए उनको गिफ्ट, उनको उसकी क्वालिटीज बताइए, कितना बड़ा धर्म करेंगे। ऐसे ही खाली भजन गाने से कुछ नहीं होगा कि बरसा दादा सुख बरसा। सुख बरसाने का हम सबको यत्न करना पड़ेगा। आपने देखा कान्हा जी का एफर्ट, हरविंदर जी शॉप्स में जा जाके लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। कितनी मतलब अपनी जिंदगी का टाइम निकालकर अपनी धरती माँ का ऋण को चुकाने का थोड़ा सा यत्न कर रहे हैं। और तुलसी की बहुत महत्वता थी। हमारे सारे के सारे ऋषि मुनियों ने, आप किसी भी तीर्थ स्थल पे चले जाइए, आपको वहां तुलसी के पौधे बहुत मात्रा में लगे हुए दिखाई देंगे। मंदिरों में जगह जगह आपको तुलसी, क्योंकि बेसिकली वो हवा को, पर्यावरण, सबसे पहला जो शुद्ध चाहिए चीज है वो पर्यावरण। क्योंकि हर एक आपका घर का इंसान उसी ऊर्जा से अपने जीवन की ऊर्जा ले रहा है, द लाइफ गिविंग फोर्स। जब वो लाइफ गिविंग फोर्स हवा में, जब तुलसा की क्वालिटी सम्मिलित हो जाती हैं, तो अपने आप अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे नेचुरल वे में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तुलसा का पत्ता ग्रहण करने से हमारा स्ट्रेस बहुत रिलीज होता है। जिन लोगों को भी डिप्रेशन है, जिन लोगों को भी टेंडेंसी है डिप्रेशन की, वो तुलसा की माला पहनकर ट्रायल करके देखें। उनको लगेगा कि अब हमें घबराहट कम होती है, अब हमारी पैल्पिटेशन कंट्रोल में आ जाती है जल्दी। मैं नहीं करी कि ओवरनाइट कोई मैजिक हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे कोई चीज में बदलाव आता है, लेकिन 100% वो एक चेंज महसूस करेंगे। जिनका गला वगैरह जो बहुत एलर्जिक हैं चीज़ों के, उनको एलर्जी बहुत जल्दी होती है, चेंज ऑफ वेदर में होती है, वो लोग तुलसा की माला पहन करके, इट इज़ वेरी चीप, कुछ महंगी नहीं है तुलसी की माला। अगर तुलसा की खूब पत्ती से, हाँ बोलिए निर्जला। अभी there are 2-3 questions. Yes. कि तुलसा की जो माला है उसको कलाई पे डाल सकते हैं, रिस्ट पे? यस, रिस्ट पे डालेंगे तो आप नब्ज, रिस्ट का तो पढ़ाया ही है ना आप लोगों को 2 दिन पहले। या सेकंड क्योंकि हमारे क्वेश्चन, हाँ, आप देखेंगे, एक मिनट चला, आप देखेंगे कि बहुत ऐसे पंडित लोग, ऋषि मुनि, जो लोग बहुत तप पूजा करते हैं, आप लोग देखेंगे उनके हाथ में माला बंधी होती है अलग अलग प्रकार। कई लोग अपनी माला फेरते भी तुलसा के ऊपर है, क्योंकि आपने अपने चक्रास को, आपने अपने न्यूरॉन्स को तुलसा के साथ एक्टिवेट कर लिया। और जिन लोगों ने भी तुलसा की मेडिटेशन का एक्सपीरियंस लिया है, बहुत लोगों के पास जा रही है तुलसा मेडिटेशन, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है कि उसको सुनने से दर्द खत्म हो जाते हैं। कनाडा के हॉस्पिटल में हमारी तुलसा की मेडिटेशन लगातार चल रही है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर इंडिया आए थे, उन्होंने देखा खुद कि पेशेंट का दर्द एकदम से गायब हो गया, जो काम पैरासिटामोल करती है। पैरासिटामोल में पेन भी कंट्रोल होता है, क्योंकि एंडोर्फिन होता है उसमें। तो वही चीज अगर आप तुलसा का काढ़ा बनाकर देंगे घर में, तुलसा को बॉईल करिए पानी में और उसमें शहद मिलाइए थोड़ा सा या गुड़ मिलाइए, उसके थोड़े से पानी को बर्न करिए। और एक चीज जो मुझे पहले नहीं पता थी, दूध में तुलसा का कम प्रयोग करना चाहिए। कई बार वो दूध के संपर्क में आकर नुकसान भी दे सकती है। मतलब दूध की प्रॉपर्टी और तुलसा की प्रॉपर्टी कई बार आपस में मैच नहीं करती। बहुत ज्यादा इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर तो अगर किसी की तबीयत खराब है तो अक्सर हम लोग दूध की चाय में तुलसा पत्ती उबाल कर देते हैं। मैं भी आज तक ये करती थी। कुछ टाइम पहले जब मुझे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया तो अच्छा लगा कि अवेयरनेस आई। तो उन्होंने बोला कि आप जल में दीजिए इसको पका के, आप जल में इसको बनाइए, पकाइए। और जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनको, जिनको बार बार वॉशरूम जाने की ऐसे फीलिंग आती है कि उनको बार बार जाना पड़ता है और ज़्यादा विजिट से उनको थकान भी होती है, तो उन लोगों को ज़रूर इसका काढ़ा पीना चाहिए और वो देखेंगे कि उनका कंट्रोल हो जाएगा सिस्टम।
जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों को लेना चाहिए। जिन लोगों को लेडीज की प्रॉब्लम कई टाइप की होती है, वाइट डिस्चार्ज वगैरह की, तुलसा का पत्ता उसमें बहुत हेल्प करता है। और सब में यही है, कुछ नहीं करना, काढ़ा बनाकर 2 से 3 टाइम लेना है। लेकिन तुलसा की एक प्रमुख बात सबसे ज्यादा ये है कि जब भी लेना है उसको प्रणाम करके, उसकी परमिशन लेकर कि क्या मैं आपका सेवन कर सकती हूँ, आपका मैं सेवन करूंगी तो आप तैयार हैं आप मेरे को ब्लेस करने के लिए। जैसे ही आप कहेंगे तभी उसकी दिव्यांग जो शक्ति है, उसकी दिव्यता वो प्रकट होगी। यस निर्जरा। भाभी सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे अगर हम तुलसा की माला पहनते हैं तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में चम्स हो तो पहने रखनी चाहिए या उतार देनी चाहिए? पहने रखनी चाहिए, पहने रखनी चाहिए। ओके। और तुलसा का पत्ता अगर हमें निकालना है पौधे में से या जल चढ़ाना है तो किस भाव से और क्या मंत्रा, मतलब ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए तो क्या सोच के, क्या भाव रख के करना चाहिए? पहले तुलसा को आप प्रणाम करेंगे ना, जो लोग रूटीन में और भाव से प्रणाम करेंगे, आप देखना आपको उसके पत्ते हिलते भी नजर आएंगे। आपके भाव की बात है, अपने तुलसा के पौधे से बात करके देखिए, वो आपके क्वेश्चंस के जवाब देने लग जाएंगे। आपको टेंशन, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, आप तुलसा के पौधे पर जाकर बोलिए कि अगर मुझे इसका ये डिसीजन लेना चाहिए तो आप हिलिए, अगर ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए तो आप मत हिलिए। आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी भावना और आपकी श्रद्धा पर है। मैं अक्सर, मुझे जब भी किसी, आप में से भी किसी का कोई ऐसा जवाब होता है जो मुझे नहीं मिल रहा होता अपनी साधना में, तो मैं अपने तुलसी के पौधे से जाकर पूछती हूँ, मुझे मिलता है वो जवाब। और ये पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले मैं श्रद्धा से नहीं, जल तो क्योंकि हमारे घर में बहुत टाइम से चढ़ाते तो चढ़ाने जाते थे, क्योंकि किसके डर से कि बड़ों ने बोला भी तुलसा में जल चढ़ाना है तो चलो जी ये भी एक काम कर देते, काम की तरह करते थे, तो वो भाव नहीं आता था। अब जब तुलसा पे जल चढ़ाते तो ये पत्ते पे नजर जाती है, एकदम अंदर से भाव उत्पन्न होता है, उसके लिए कृतज्ञता शुक्राना अंदर से फ्लो होता है। और इतने सुंदर तरीके से अपने जो घर में जिसमें भी पानी स्टोर करते हैं आप, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की टंकी में, उसमें सुबह सुबह तुलसा से परमिशन लेके कुछ दल तोड़िए और उस जल में डालकर छोड़ दीजिए रसोई में, और आप देखेंगे आपके घर में जल्दी से तकलीफें नहीं आएंगी, हेल्थ इश्यूज ठीक रहने लग जाएंगे। ये दर्द को भी ठीक करता है, हर एक टाइप के, कान में कुछ प्रॉब्लम है तो तुलसा के रस को निचोड़कर कान में डालिए, वो कान को हील करेगा। किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ नहीं जा रहा है, तुलसा का अच्छे से घिसकर जूस हल्का हल्का स्कैल्प पे लगा दीजिए। और जैसे बच्चों कई होते हैं ना, कई बच्चे बड़ी जल्दी उनको ठंड लगती है, न्यूबिलाइजर इज द लास्ट थिंग, डोंट गिव इट टू योर चिल्ड्रन। आप तुलसा का रस निकालिए, खूब उसको मथ के, जैसे ही हम उसको सिलबट्टे पे या मूसली में मसलते हैं तो उसके एटम्स बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसकी शक्तियां मल्टीप्लाई हो जाती हैं। उसमें फिर आप उसको तिल के तेल में या गऊ के देसी घी में उसको पकाइए, और उसको पका के अपने बच्चे के अंडर आर्म्स में और चेस्ट में उसकी मसाज करिए। बात फिर भावना की है, अगर आप विश्वास से करेंगे तुरंत रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आए तो शेयर करने में आलस ना करें। अभी देखिए सूर्य नमस्कार का बहुत लोगों को रिजल्ट, मतलब मैं जिन जिन की चक्रास को रीड कर सकती हूँ, मुझे इतना भाव आ रहा है कि सूर्य नमस्कार कितने लोगों को हील कर रहा है। तो आप लोग ने काउंटिंग डालनी शुरू करिए, बहुत अच्छी बात है, बट शेयर भी करिए कि क्या क्या आपको मैजिक्स हो रहे हैं सूर्य नमस्कार करने से। बिकॉज कितना मैसेज आ रहा है मुझे अपनी साधना में, मतलब जैसे सूर्य देवता स्माइल कर रहे हैं, खुश हो चुके हैं सबसे, कि कितने भाव से सब लोग मंत्र उच्चारण के साथ ध्यान देकर और कितने प्रेम से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम सूर्य नमस्कार करते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम अपने तुलसा में जल चढ़ाते जाएंगे तो हमारा मन तन सब शांत स्थिति में आता जाएगा। अंदर में जो घृणा है, द्वेष है, जो विचार नकारात्मक हमें परेशान करते हैं, उन सब में मतलब इतनी शांति आती चली जाएगी। और फिर ऐसे ही होगा, वैर द्वेष को मिटा तू सारे संसार से, नाम का सुमिरन करे मिल के सारे प्यार से, सतगुरु से ना होवे जुदा,
आंगन आंगन सुख बरसा, सतगुरु से ना होवे जुदा। कहाँ है वो सत्य बताने वाले गुरु? सतगुरु है कहाँ? सतगुरु मतलब अपना मरना हर पल याद रखें। चेक करें अपनी जमीन में सकारात्मकता के बीज बो रहे हैं या नहीं बो रहे। जो आपके अंदर होगा ना, बस वही दे पाएंगे आप दूसरों को। आपके अंदर क्रोध है तो आप क्रोध देंगे, आपके अंदर सुख है आप सुख बांटेंगे, आपके अंदर दुख है आप दुख बांटेंगे। जो आपके कप में जो होगा वही तो पिलाएंगे दूसरे को। चाय है तो चाय देंगे ना, कॉफी है तो कॉफी देंगे, पानी है तो पानी देंगे। ऐसे ही आपके भीतर जो भी चीज है, आपके भीतर ज्ञान है तो आप ज्ञान देंगे। देखेंगे जो लोग स्माइल में आ चुके हैं कि अब अगर फ्रेंड्स का फोन आता है, अब रिलेटिव्स का फोन आता है, किसी से बात करते हैं तो किसी की चर्चा नहीं करते होंगे ज्यादा, कोई ना कोई ज्ञान की बात करते होंगे, कोई ना कोई अवेयरनेस की बात करते होंगे। क्योंकि जैसे जैसे पात्र में से शिकायतें जा रही हैं, जैसे जैसे गुरु का ज्ञान आ रहा है, वैसे वैसे सुंदर पौधे भावना के उग रहे हैं। ज्ञान रूपी बूटे उग रहे हैं तो उन्हीं की पत्तियां तोड़ तोड़ के किसी से भी बात होती होगी तो देते होंगे। और सोचिए पहले कितना टाइम बर्बाद करते थे, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं करता तो मेरा जीवन ठीक हो जाता। दूसरे को समझ नहीं है, ना पहनने की समझ है, ना बोलने की समझ है, ना मतलब हर जने में हम कोई ना कोई दोष निकालते थे। लेकिन अब अगर हमारे अंदर भ्रम भरा हुआ है तो हम भ्रम बांटेंगे। आप देखिए कितना भ्रम बांटते हैं। किसी को बोलेंगे मेरे तो अचानक से घर में मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मेरे बिजनेस में भी नुकसान हो गया, और मेरे बेटे के भी मार्क्स अच्छे नहीं। 3-4 चीजें बता दीजिए, किसी अपने चाहने वाले को बोलेगा अरे चेक करो, लगता है तुम्हारे घर में तो नजर लग गई है, कोई टोक लग गई है, लगता है किसी ने कुछ करा दिया है। उसके अंदर खुद के अंदर भ्रम है, आपको भी एक डोंगा भ्रम का देके चला जाएगा और आप भी उस डोंगे को पी लेंगे। लेकिन अगर गुरु ज्ञान का कवच बना हुआ है, जैसे सब्र ने शेयर किया कि अब पता लगा कि स्माइल को अप्लाई कब करना है सबसे ज्यादा, जब नेगेटिविटी ने घेरा हो चारों तरफ से। घर में शोर मच रहा है, कोविड हो गया, कोविड हो गया, कोविड हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और जिसको है वो शांत बैठा है, वो शिव शिवा बनकर सावन में तपस्या कर रहा है। उसको कोई फर्क ही नहीं है, वो अपना अंदर ही अंदर, वो उसको एलोपैथिक की दवाइयों के पत्ते पे पत्ते सप्लाई हो रहे हैं कि ये खाओ ठीक हो जाओगी। उसने एक भी गोली नहीं ली, उसने होम्योपैथिक जो हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है, साथ में उसने अपने गुरु की शक्ति को जगाया कि आया है ना तो चले जाएगा, क्या हो गया, आ गया तो उसको भी प्यार से अटेंड करा और वो चला गया। यस निर्जरा, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। नो भाभी। भाभी किसी का क्वेश्चन आया है कि अगर तुलसा की माला पहने तो नॉन वेज एग क्या ये हम ले सकते हैं? ले लीजिए, अभी उसको पहनकर ले लीजिए, थोड़े दिन में वो अपने आप ही छोड़ के चला जाएगा। ये दोनों चीजें इकट्ठी रहती नहीं है घर में, तो ये अपने आप ही चला जाएगा। ज्यादा वहम ना करिए, पहनिए, उसको बोल के पहनिए, देखो मेरे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं कि तुमको तो मुझे धारण करना है, पर अभी मैं नॉनवेज छोड़ नहीं पाऊंगी, या मैं नॉनवेज छोड़ नहीं पाऊंगा, अभी मैं ड्रिंक छोड़ नहीं पाऊंगा। अब ये आपको अर्पित करती हूँ अपना भाव, आपको पहन रही हूँ, आप कराइए ये काम, तो आप देखेंगे ये भाव भी अपने आप बदल जाएंगे। भाभी प्याज और लहसुन का भी, प्याज और लहसुन भी पूछ रहे हैं। प्याज और लहसुन ये सारी चीजें रजोगुण, तामसिक तामसिक वृत्ति की हैं। इनमें तमोगुण, और तमोगुण से जागृत होता है रजोगुण, कुछ पाने की इच्छा, हर वक्त एक्शन में रहने की इच्छा। किसी ने कुछ गलत कर दिया तो अभी के अभी मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। कोई आदत लग गई तो छूटेगी नहीं, क्योंकि ये सब तामसिक तमोगुण रजोगुण में आती हैं वृत्तियां। लेकिन जैसे जैसे हम तुलसा की माला पहनेंगे, हमारे वो गुण थोड़े बंधने लग जाएंगे, तो हम 4 बारी गुस्सा, 2 बारी इस बार हमारे को कंट्रोल करना आ जाएगा, और धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। सो हम देखेंगे ये खुद ही करेगा, ये चीज स्वयं ही अपने आप होती चली जाएगी। हाँ जी। एक क्वेश्चन और है कि जैसे हम पानी में उबालते हैं तुलसी पत्ता या फिर घी में उबालेंगे, तो तुलसी को नाली में ना निकालें, क्या करना चाहिए जो पत्ता? अरे अभी तक आप लोग नालियों में डाल रहे हैं क्या पत्ते? तो फायदा क्या हुआ वो सेशन लेने का जिसमें डीकॉम्पोजिशन सिखाया था?
रीयूज, कोई भी पत्ता निकले उसको प्रकृति को वापस करिए, ऋण चुकाइए प्रकृति का। कूड़े में कुछ नहीं जाना चाहिए। घर के डस्टबिन पे बड़ा बड़ा लिख दीजिए, तुम्हारे अंदर कोई सब्जी का, फल का, किसी चीज का छिलका नहीं आएगा। माफी मांगिए सारे फल के छिलकों से। रीयूजिंग सीखिए। अगर आपको उस दिन सेशन में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, इट इज वेरी इजी। सबसे इजी चीज बताती हूँ, कुछ ज्यादा नहीं करना। मिट्टी की कोई भी पुराना मटका ले लीजिए, बड़ा सा थोड़ा सा मटका ले लीजिए, पुरानी टंकी जो आप लोग जिसमें पानी भरते हैं, नई ले आइए, पुरानी वाली को बाहर रख लीजिए, एक ट्रायल तो करिए। उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, नीचे थोड़े से सूखे पत्ते डाल दीजिए, और उसमें आपके छिलके जो भी किचन के निकलते हैं उनको डालना शुरू करिए। डालिए, फिर उसको थोड़ी मिट्टी से ढक दीजिए। अगर कोकोबीट मंगा सके तो बहुत अच्छा है, कोकोबीट से ढक दीजिए, तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा। और क्योंकि मटके में पोर्स होते हैं ना, तो ज्यादा स्मेल वगैरह कुछ नहीं आएगी। जब आप ये चीजें प्लास्टिक के कंटेनर्स में करेंगे तो उसमें बहुत चीजें होती हैं, क्योंकि वो खुद ब्रीथ नहीं कर सकता, तो आपको उसके नलके से पानी भी ड्रेन करना पड़ेगा। हालांकि जो पानी भी निकलता है वो भी एक फर्टिलाइजर ही है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। वो इतना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है कि उसको डायरेक्ट पौधे में डालेंगे तो पौधा मर जाएगा, जल जाएगा। उसको भी पानी में मिला के पौधों में डालते हैं। लेकिन आई थिंक इंटरनेट पर इसके लिए बहुत बहुत सारी वीडियोज हैं, थोड़ी देखिए वीडियो, और फिर कल परसों में शेयर करिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। एक भी छिलका हमारी रसोई का कूड़े में नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो हम पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि किचन का वेस्ट वेट वेस्ट होता है, और हमारे घर का बाकी वेस्ट ड्राई वेस्ट होता है। जब वो ड्राई और वेट मिल जाता है ना, तब वो वेस्ट रिसाइकिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारा वेस्ट खराब हो जाता है। अगर हमारे घर से ड्राई कूड़ा जा रहा है तो उसमें मैक्सिमम चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं। तो हम क्यों पृथ्वी पे इतना कूड़ा बढ़ा रहे हैं? अवेयरनेस, यही है साधना। साधना आंख बंद करके आसन लगा के उस ब्रह्मांड को पाना नहीं है। ब्रह्मांड हर एक अणु अणु में है। आप जिस दिन सब्जी छील कर छिलके को प्रणाम करके बोलेंगे, हे धरती माँ तुझे अर्पित करती हूँ, बस उसी भावना से आप देखेंगे आपके किचन का खाना स्वाद बनने लग जाएगा। आपके घर में जल्दी से किसी को बीमारी नहीं आएगी। दैट इज अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। सेल्फ हीलिंग को सीखिए कि आपने पृथ्वी माँ को अर्पित कर दिया। अरे आप लोग स्माइल से जुड़े हैं, उसमें स्माइल स्वदेशी राज का जन्म हुआ है। अंगूठे काट काट के भेज दीजिए स्माइल में अपने, जो इंस्टाग्राम पे हम लोग चिपका सकें। इतनी मेहनत कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कि भारत का राज लाना है, तो इतने सारे लोग हैं, कितने कम लाइक्स होती हैं, और इतना दुख होता है। दुख इस बात का नहीं होता कि लाइक्स कम क्यों आई, दुख इस बात का होता है कितने मुफ्त में पृथ्वी माँ का ऋण चुका सकते हैं, और इतना सा नहीं सीख रहे कि कौन सा अंगूठा दबाना है एक फोन पर। अपने किसी भी बच्चे की ड्यूटी लगाइए कि आपको बताएं फोन पे कौन सा बटन दबाना है कि आपकी लाइकिंग चली जाए। तो करिए थोड़ा सा काम। यस निर्जल। बस लास्ट क्वेश्चन, देन विल डू मेडिटेशन। भाभी, सूर्य नमस्कार इवनिंग टाइम में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सूरज को आप लोग इवनिंग टाइम देख ही सकते हैं। सूरज अस्त होने से आधे पौने घंटे से पहले थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है एक बार। तपस्या भाभी आपका जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, ये सारे पहर हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे एक दो दिन में। हम सब प्रकार के पहर पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन से पहर में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या करने को सिखाया, कैसे हमारे अंदर के सांसों के नियम बदलते हैं हर पहर में, हमारे प्राण ऊर्जा का सिस्टम बदलता है, हमारी अंदर की जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन बदलती है। पढ़िए अपने आप को, जानिए अपने आप को, अपने आप से दोस्ती करिए। तो शाम के समय जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, उस समय भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य को देख कर करिए, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि जब उस समय अस्त होने वाला है तो सूर्य में फिर अल्ट्रा वायलेट रेज खत्म हो गई है, वो शांत होने जा रहा है। उस समय का सूरज परेशान नहीं करता। आफ्टर सनसेट नहीं ना? आफ्टर सनसेट आप देखिए, ना करने से अच्छा है तो कि आप करें, लेकिन आप आफ्टर सनसेट भी शुरू करेंगे तो बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप सनराइज पे अपने आप करने लग जाएंगे। शुरू तो करिए। सारी जिंदगी प्रश्नों में ही निकाल दी, थोड़ा सा उत्तर पे काम करने की कोशिश तो करिए। प्रश्न पूछ पूछ कर मिला क्या? प्रश्न पूछना गलत नहीं है,
अपने स्वयं से जिस दिन पूछने लग गए और स्वयं से आंसर जब आने लग गया ना, बस वहीं पर स्माइल की जर्नी कामयाब हो जाएगी। क्योंकि जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आप सुन रहे हैं, वो सारा का सारा डायरेक्ट यूनिवर्स से डाउनलोड हो रहा है। यूनिवर्स कहता है अब इनको इस चीज की जरूरत है, अब सूर्य नमस्कार सिखाओ, अब इनको तुलसा की महत्वता बताओ, सबके गलों में तुलसा की कंठी पहनाओ, सबके अंदर वो एक पॉजिटिव ऊर्जा कि हाँ मैं दुनिया का सबसे सुंदर रचना हूं, परमात्मा की रची हुई अद्वितीय रचना। जब ये बात जान जाएंगे तब हर पल आनंद आनंद और आनंद। झोलियां सुखों से तुम दाता चाहे भर भी तो, पर सतगुरु मुझे सब्र शुक्र भी तो दो। झोलियां तो भरी पड़ी हैं सुखों से, पर मेरी अपने झोली के अलावा सबकी झोलियों पे नजर है, इसलिए मेरी झोली में क्या ब्लेसिंग है उस पर नजर जा नहीं रही। इसलिए गुरु से मांग रहे हैं, पर सतगुरु मुझे सब्र शुक्र भी तो दो। मांगू मैं हर पल यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा बरसा, दादा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। सब लोग अब सूर्य नमस्कार के साथ साथ पोस्ट कर देना। आजकल तो इतनी सारी इमोजीज हैं, तो पत्ते पोस्ट कर देना, हाँ हमने आज तुलसा को भी जल चढ़ा दिया, तुलसा पत्ती तोड़कर अपनी रसोई को शुद्ध कर लिया। सबसे बड़ा मंदिर हमारा रसोई घर, ये मंदिर है, इसमें भावना से जाएं, इसमें जो सेवा देते हैं वही है असली देवी देवता। जो आपके यहाँ खाना बना रहे हैं, आपके बर्तन मांज रहे हैं, आपके यहाँ सफाई कर रहे हैं, उन देवी देवता के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। ये उनकी अपनी सिलेक्शन है, इस जन्म में वो आपको सेवा देने आए हैं। ऐसा व्यवहार नहीं करना कि अगले जन्म में हम उन्हें सेवा देने पर मजबूर हो जाएं। बहुत प्रेम, बहुत श्रद्धा, बहुत समर्पण। कोई सूर्य नमस्कार का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। आया है किसी का निर्जरा? अभी नहीं आया भाभी। चलिए मेडिटेशन करते हैं। अगर किसी का भाव होगा तो मेडिटेशन के बाद आज तुलसी की शक्ति को समझ लिया, और एक बारी में नहीं समझा पाएंगे, 1-2 दिन और लगेंगे तुलसा को समझने में। तुलसा का पौधा दिव्य औषधि, क्योंकि वो देना जानता है, देने का गुण, देने का गुण, देने का गुण। 24 घंटे सांसें दे रहा है, 24 घंटे ओजोन दे रहा है। जब खुद उगता है तो अपने बीज में अपनी सारी शक्ति अर्पित कर देता है। अपने बीजों में अपनी शक्ति अर्पित करना सीखें। जो बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र से बुजुर्ग होके कोई फायदा नहीं। भावना से बड़े हुए, भावना से। छोटों के आगे अपनी गलती मानकर कभी कोई छोटा नहीं होता। अपने आप को और ऊंचा कर लेता है, बहुत ऊंचा कर लेता है। सरेंडर इन ऑल सर्कमस्टांसेस, जस्ट सरेंडर, सरेंडर एंड सरेंडर। और तब इतने अंदर अधोगति होगी, इतनी शक्ति, इतनी भावना। तुलसी की माला जो ड्रिंक करना चाहता है, नॉनवेज नहीं छोड़ना चाहता, अगर पहने तो या तो सिर्फ एक चक्कर लगाए उसका गले में, नहीं तो 2, पर 3 नहीं। 3 मतलब हमने दीक्षित कर लिया अपने आप को कि हम उसके नियम फॉलो करेंगे। अगर अभी हम नियम नहीं फॉलो कर पा रहे तो हम 1 लड़ी पहने या हम 2 पहन ले, लेकिन 3 नहीं। 3 मतलब हमारा गठबंधन हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ, तो उसके बाद हम रूल्स को तोड़ नहीं सकते। तोड़ेंगे तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर हम सजगता से काम करें तो अच्छा रहेगा। सब लोग तैयार हो जाइए। हाँ भाभी, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी।
तुलसा को तोड़ना कब चाहिए? मतलब सबसे तुलसा को संडे को नहीं तोड़ते हैं। सबसे पहले इतवार को तुलसा के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ते हैं। अब इसका क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे अभी इसका नहीं पता। हाँ, पर तुलसा से हमारा बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह ये दोनों शुद्ध हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जिनके यहाँ बिजनेस की प्रॉब्लम है, बुध ग्रह हमारे बिजनेस को अच्छा करता है, बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति ग्रह हमारे कुटुंबकम शांतम, मतलब हर घर में, कुटुंब में सबकी सेहत ठीक रहे, सबका मन ठीक रहे, सबके पास धन की वृद्धि हो, तो उसके लिए बृहस्पति ग्रह, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को खुश करते तो हमारे गुरु खुश हो जाते हैं। और जिस घर में गुरु खुश हैं वहां पर हर चीज अपने आप ही सॉर्ट आउट होती चली जाती है। तो तुलसा से ये दो ग्रह हमारे अच्छे होते हैं। सुबह सुबह तोड़े, क्योंकि सुबह सुबह उसके अंदर प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा है। इट गिव्स अस आवर वाइटल फोर्स एनर्जी, और प्राण ऊर्जा, तो वो अर्ली मॉर्निंग बेस्ट है। तो सुबह उठते हैं आप लोग, अब तो साधना के लिए उठते हैं, स्नान करिए, साधना करिए सबसे पहले, उसके बाद साधना के बाद मैं तुलसा से को प्रणाम करने जाती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज, एक तरीके से कि तुलसा को बोलती हूँ अभी प्रकृति ने इतनी शक्ति भेजी है, वो शक्ति मैं आपको समर्पित करती हूँ, ताकि उसके अंदर इतनी ऊर्जा हो जाए, जब मैं उसका दल लूं और घर के जल में डालूं तो सबके अंदर वो शक्ति अपने आप रोपित हो जाए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। भाभी, जब फोन के कवर्स में बहुत लोग तुलसा पत्ता रखते हैं तो वो कब तक रखे रहना चाहिए, या जब ड्राई हो जाता है तब उसका क्या करना चाहिए? देयर आस्किंग। पत्ते में इतनी शक्ति है, वो ड्राई हो जाए, उसका चूरा हो जाए, वो लास्ट तक हीलिंग की शक्ति उसके अंदर है, उसकी जरा सी भी शक्ति नहीं मरती। तो वो ड्राई भी हो गया तो पड़े रहने दीजिए। अगर आपने मोबाइल साफ करना है उसको निकाल दीजिए, उसको वापस किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, तो वो खाद बन गया, और आप नए पत्ते डाल लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें, हम मेडिटेशन शुरू करें, नहीं तो फिर वो रह जाएगी। हाँ जी भाभी। हाँ जी भाभी। सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे, तुलसा के पौधे को दिली दिल से प्रणाम करिए, शुक्राना करिए। इस मंत्र को अपने अंदर बहुत भावना से, आप देखेंगे कोविड क्या कोई भी प्रकार का वायरस हमारे अंदर नहीं रह सकता। सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन एक बार ही बहुत तेजी से ब्रीदिंग को करेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि तुलसा की मेडिटेशन है। थोड़ा सा अंदर खाली कर लें, क्योंकि आज बहुत भाव आ रहा है अंदर तक, आप लोगों के बहुत अच्छे से तुलसा की सीड्स डालनी है। तो खूब तेजी से सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। तेजी से लीजिए, तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। हाथों का जोर लगाना लगा लीजिए, हाथ ऊपर नीचे कर लीजिए। अगर हेल्प लेनी है हाथों की लीजिए, लीजिए, बिल्कुल तेजी से। तेजी से, तेजी से, तेजी से। सांसों को ऊपर नीचे, अंदर बाहर, अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खाली होने दीजिए, खाली होने दीजिए, बिल्कुल खाली कर लीजिए। भावों को शुद्ध करिए, सांसों को तेज तेज अंदर बाहर, और अंदर बाहर, और अंदर बाहर। सांसों को तेज लीजिए, हाथों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर हेल्प लेनी है, हाथों को ऊपर नीचे करने से आपकी नाड़ियों में शक्ति और बढ़ जाएगी। यस, हाथों को ऊपर नीचे और तेजी से, जितना कर सकते हैं करिए। आपको पता नहीं, जितना ज्यादा करेंगे तुलसा की शक्ति अंदर उतनी आएगी, क्योंकि जगह उतनी ही खाली हो जाएगी। यस, और तेजी से, और तेजी से।
शरीर को शांत शांत शांत। गहरी सांस, बहुत गहरी सांस। शरीर को ढीला छोड़िए और गहरी सांस के साथ इस मंत्र को बहुत शुद्ध भाव से अपने रोम रोम में महसूस करिए। गहरी सांस, बहुत गहरी सांस। सांसों को ऐसे लेना है कि जैसे ही आप इनहेल करें आपको सांस अपने नाभि तक, अपनी नेवल तक महसूस हो, और सांस ले रहे हैं तो नेवल यानी स्टमक को फूलना है, और जब सांस छोड़ते हैं तो स्टमक को फ्लैट होना है। बहुत गहरी सांस के साथ ये मंत्र जो आज आपको आपके शरीर के हर एक दर्द से, आपके शरीर में जहाँ पर भी पीड़ा है वहाँ से परमानेंटली हील करने आया है। इस मंत्र को, इस ध्वनि को महसूस करिए। इस मंत्र को, इस ध्वनि को महसूस करिए। गहरी सांस के साथ पूरा का पूरा ध्यान इस ब्रह्मांड में, इस धरती माँ पर, इस पूरे यूनिवर्स पर, इस गैलेक्सी पर लेकर जाइए। महसूस करिए कि आपके सिर के ऊपर एक बहुत विशाल शक्ति, और उस शक्ति से जो कि ओवल शेप की है, महसूस करिए जिसे ओम की वर्षा हो रही है। और जैसे जैसे उस ओवल शक्ति से ओम की वर्षा होती है, जल की हर एक बूंद में ओम ही ओम को महसूस करिए। और जैसे जैसे वर्षा होती है आपका पूरा शरीर इस ओम से भीगता जा रहा है। अपने सिर के ऊपर से महसूस करिए कि आपके हर एक बाल में इस ओम की वर्षा का जल रिस रहा है। आपका हर एक बाल इस ओम से गीला हो चुका है, और आपके बालों द्वारा जो आपके सिर पर हैं, आपके समस्त शरीर पर हैं, रोम रोम में ओम ही ओम, ओम ही ओम
ओम का स्पंदन। अभी ओम इन बालों द्वारा आपके शरीर के अंदर रोम रोम में हर एक रोम में इस ओम को महसूस करिए जो आपके शरीर के अंदर धीरे 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 जाता जा रहा है। और जैसे जैसे ये बालों द्वारा, बालों में जहाँ आपका डीएनए है, बाल जो आपको हर वक्त हील करते हैं, आज इन समस्त शरीर के रूहों को, बालों को प्रणाम करिए और महसूस करिए कि इनके द्वारा आपके रोम रोम में ओम ही ओम बसता चला जा रहा है। अब पूरा ध्यान सिर के ऊपर लेकर जाइए और महसूस करिए कि आपके पूरे सिर में ये मंत्र, ये तुलसा मंत्र जो हमारी सभ्यता में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसा की महत्वता बताई। कार्तिक के महीने में तुलसा का बहुत महत्व है। आज हम इस मन से, इस तन से उस तुलसा के वृक्ष को प्रणाम करते हैं। तुलसा जिसके बिना कोई भी परमात्मा कोई भोग को ग्रहण नहीं करता, इसीलिए हम उसको भोग में जरूर अर्पण करते हैं। आज इस मंत्र से, ओम के साथ, वो जो परमात्मा, वो जो इस शरीर में रोम रोम में बसा है, उसका भोग लगाते हैं। और इस मंत्र का जैसे ही भोग लगाते हैं, महसूस करिए कि आपके सिर से, आपके रोम रोम में, पूरे शरीर में ओम अंदर की तरफ बहना शुरू हो गया। आपके लेफ्ट ब्रेन में, आपके राइट ब्रेन में हर एक सेल में ओम ही ओम को महसूस करिए। और जैसे जैसे ये ओम बढ़ता जा रहा है, आपके शरीर में जहां भी दर्द है, पूरा का पूरा सिर हील हो चुका है। आपकी आंखों में, आपके फोरहेड में, आपके सिर के पीछे जिस किसी को भी माइग्रेन है, इस ओम को, इस तुलसा मंत्र को महसूस करिए कि 100% वो आपके पेन को हील कर चुका है। हमेशा के लिए आपके शरीर से उस दर्द को प्रणाम करके मुक्त कर चुका है। ये दर्द हमने ही सिलेक्ट किया था अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से। आज इस दर्द को मैं मुक्त करती हूँ इस मंत्र द्वारा, इसकी कैद से इसको मुक्त करती हूँ। और जैसे जैसे ये दर्द मेरे शरीर को छोड़कर जा रहा है, मेरा सिर एकदम हल्का, फूल के समान हल्का होता जा रहा है।
अब पूरा का पूरा ध्यान अपनी गर्दन में, अपने कानों में, अपनी जीवा में, जहां पर भी दर्द है महसूस करिए। ये मंत्र जागृत होता जा रहा है। आज के बाद आपके हर एक सेल में ये मंत्र जागृत हो चुका है। पूरा का पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पर लेकर जाइए और इस मंत्र को महसूस करिए। शोल्डर से दोनों बाजुओं में, कोहनी में, हाथों में। अब हाथों की हथेली में इस मंत्र को लेकर जाइए। हाथों की हथेली के सेंटर में महसूस करिए ये मंत्र वहां जाकर स्पंदन पैदा कर रहा है। अपने हाथों की हथेलियों में उस वाइब्रेशन को महसूस करिए। अब ध्यान अपने फिंगर टिप्स पर लेकर जाइए, आपके हाथों के अंगूठों पर। इंडेक्स फिंगर, सेंटर फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉलेस्ट फिंगर, इन सब में ये मंत्र जागृत होता जा रहा है। इसके स्पंदन को, इसकी ऊर्जा को महसूस करिए। और जैसे जैसे आपके फिंगर टिप्स में ये जागृत हो रहा है, आपके शरीर का हर एक न्यूरॉन आज हर एक पेन को मुक्त कर चुका है इस शरीर से। आप उस पेन को प्रणाम करते हैं, उसको मुक्त करते हैं। कब से न जाने उसको बंधन में बांध रखा था, आज उसको मुक्त करते हैं। जिसे ही मुक्त करते हैं आपका रोम रोम स्माइल करने लग जाता है। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने चेस्ट पर लेकर जाइए। आपका चेस्ट, आपका बैक, इस पूरे के पूरे चेस्ट में, स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके हार्ट में, किडनी में, सब जगह ये मंत्र और ओम ही ओम। उस ओम को महसूस करिए जो वर्षा से, ओम की वर्षा आपके रोम रोम में, आपके हार्ट में, आपकी किडनीज में, आपके लिवर में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओम ही ओम। और ये तुलसा मंत्र आपके हर एक सेल को हील कर चुका है। ऊर्जा को महसूस करिए। ध्यान पूरा का पूरा अपनी पीठ पर लेकर जाइए। आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इस मंत्र के प्रवाहित होने को महसूस करिए। और ये तुलसा मंत्र आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी हर एक वर्टिब्रा को, मानो आपको एंटी एजिंग, हर एक डीएनए की सेल को, सबको हील कर रहा है। इस मंत्र द्वारा पूरी की पूरी पीठ में, गर्दन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक ओम को रोम रोम में महसूस करिए। ऐसा महसूस करिए जैसे आपके शरीर के अंदर आज इस तुलसा का पौधा परमानेंटली ग्रो होता जा रहा है। महसूस करिए उसकी टहनियों को, उसके पत्तों को, जो आपके रोम रोम में आज परमानेंटली बसते जा रहे हैं। इस तुलसा वृक्ष से आपका डीएनए चार्ज होता जा रहा है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। आज के बाद आप कैसे भी माहौल में हो, कैसी भी स्थिति में हो, आपके शरीर में
कि ओम ये तुलसा वृक्ष कोई भी दर्द आने नहीं देगा। आज आप सब दर्दों को मुक्त कर चुके हैं। ध्यान अपने पैरों में लेके जाइए, अपने हिप्स में, अपनी थाइस में, आउटर एंड इनर थाइस, आपके दोनों के दोनों पैरों में। रोम रोम में ओम ही ओम, ओम ही ओम, ओम ही ओम। और ये तुलसा वृक्ष की जड़ें, इसका मंत्र आपके रोम रोम को हील कर रहा है। आपकी दोनों टांगों में से दर्द हमेशा के लिए आजाद हो चुका है। उस दर्द को प्रणाम करती हूँ जिसको आपने न जाने कितने जन्मों से कैद में रखा था। आज उसको धरती माँ को देती हूँ और वो माँ अपने आंचल में संजो लेती है। अपना ध्यान अपने नीज पर लेकर जाइए और इसमें ओम को परमानेंटली इंस्टॉल कर लीजिए। ओम ओम ओम। साथ में तुलसा जी की एनर्जी को महसूस करिए। अपने दोनों घुटनों को प्रेम भेजिए। मन में महसूस करिए कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और मजबूत घुटने हैं। उनको प्रणाम करिए। अब ध्यान पूरा का पूरा अपनी पिंडलियों में, लोअर लेग्स में लेकर जाइए। मंत्र वाइब्रेट कर रहा है आपके पैरों में। ये पैर जो जब से हमने जन्म लिया निरंतर काम कर रहे हैं, प्रगतिशील हैं। आज ये ओम से, तुलसा जी के मंत्र से चार्ज हो चुके हैं। आज के बाद मैं जितना काम करूंगी, जितना चलेंगे, उतना ही मैं शक्तिशाली, उतनी ही हीलिंग, उतना ही प्रेम, उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही शक्ति महसूस करूं। ये मंत्र आपके हर एक सेल को, आपके पैरों की तली में इस मंत्र को महसूस करें। पैरों की तली जहां पर हमारे समस्त शक्ति उजागर हो सकती है। आज से इन पैरों की तली के बीच में से ये ओम हमेशा मेरे समस्त शरीर में, समस्त हड्डियों में, समस्त नाड़ियों में प्रवाहित होता रहेगा। पैरों की उंगलियों में ध्यान लेकर जाइए। अंगूठे में राइट फिंगर, टॉल फिंगर, रिंग फिंगर, सबसे छोटी उंगली, सब में ओम ओम ओम। मानो नखूनों के अंदर ओम घुस रहा है। आपके पैरों की उंगलियों की जो स्किन है और उसके नेल्स के बीच में ओम को महसूस करिए। तुलसा के मंत्र को महसूस करिए। पूरा का पूरा ध्यान पैरों में, पैरों से लेकर शिखर तक, जहां पर हमारी बोधी होती है, चोटी होती है, वहां तक महसूस करिए कि ओम ही ओम बस चुका है। इस वर्षा से, इस भीगने से ओम मेरी सांसों में तो बसा ही था, पर अब मेरे रोम रोम में मैं उसके दर्शन महसूस कर सकती हूँ। इस मंत्र को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ अपनी अंतर चेतना को। प्रणाम करती हूँ सभी सोल्स को जो हील हो चुके हैं। महसूस करिए कि आपका शरीर एकदम हल्का, एकदम हल्का, एकदम हल्का हो चुका है। ये पीड़ा, ये दर्द जिन्होंने मेरे शरीर को भारी कर रखा था, आज हम उनसे मुक्त हो चुके हैं और वो हमसे मुक्त हो चुके हैं।
आज के बाद जो वृक्ष, जो तुलसा का पौधा मेरे शरीर में उग चुका है, मेरे को हर पल हील कर रहा है, हर सेकंड हील कर रहा है। महसूस करिए, इस मंत्र को बहने दीजिए। अब ध्यान पूरा पैरों में, पैरों की तली में। अब ध्यान को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, घुटनों तक, पिंडलियों में। फिर से ये मंत्र, ओम नम तुलसाय नमः। ये मंत्र आपको नीचे से ऊपर तक हील कर रहा है। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने घुटनों में, अपनी जंघाओं में, अपने आउटर थाइज में, अपने हिप्स में इस मंत्र को महसूस करें। इस वृक्ष की शक्ति को महसूस करें। ध्यान ऊपर की तरफ, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके गॉल ब्लैडर में, आपके लिवर में। और ध्यान और ऊपर की तरफ आता हुआ आपके हार्ट में, आपकी किडनीज में। सब जगह ये मंत्र, जैसे जैसे ध्यान ऊपर की ओर आ रहा है, आपके हथेलियों में, हाथों की उंगलियों के फिंगर टिप्स में, स्किन के जो नेल्स के नीचे स्किन है उसमें इस मंत्र को महसूस करिए। आपके शोल्डर्स में, जैसे जैसे ये ओम ओम और ओम आपके रोम रोम में जागृत हो चुका है, आपके शरीर के अंदर महसूस करिए बहुत ब्राइट और विशाल लाइट जग चुकी है। मानो 700 ट्रिलियन वोल्ट्स का करंट जागृत हो चुका है। पूरा का पूरा सिर, डीएनए सब हील हो चुका है। सारे पेन्स को आप मुक्त कर चुके हैं और सारे पेन्स आपको मुक्त कर चुके हैं। पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पर, बाजुओं में, अपनी स्पाइनल कॉर्ड में, अपने मेड्यूला में, जो गर्दन के पीछे की तरफ है। महसूस करिए कि आपकी थर्ड आई में और आपके सिर के ऊपर, मतलब फोरहेड में गहरी सांस के साथ धन्यवाद करिए अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, इस वेन्यू का, सारे एंजल्स का, इस प्रकृति का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबका मंगल हो। जिस माता ने जन्म दिया उसका मंगल हो। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल होए, मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो, निर्मल ही निर्मल। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण मुक्ति समोर। गहरी सांस के साथ आज उस ओम को प्रणाम करिए, उस तुलसा वृक्ष को प्रणाम करिए, इस मंत्र को प्रणाम करिए। जिसने ये यज्ञ रचा उसे प्रणाम करिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका
जैसे जैसे मन करेगा धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कैसा लगा सबको करके? आनंद आया? यस। ये मेडिटेशन ग्रुप में भी डाली जाती है, किसी को भी पेन होता है। आज आपको तुलसा की प्रॉपर्टी समझाइए। अब जब आप इसको करेंगे तो आपको एक अंदर और ज़्यादा शक्ति, मतलब ऐसे ऐसे जनों को भी ये दी गई है मेडिटेशन जिनकी सर्जरीज हुई हैं और उनको पेन किलर भी रिलीफ नहीं दे रही, पर जब उन्होंने ये मेडिटेशन करी तो उन्हें बहुत आराम मिला, क्योंकि ये हमारे कोर्टिसोल लेवल को, आड्रेनल को, ये सबको तुलसा में बहुत शक्ति है, तभी इसको दिव्य औषधि बोला गया है। और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से थोड़ी दूर हो गई। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि है नहीं, बहुत घरों में अभी भी तुलसा पत्ती है, लेकिन अब हमको इसको वापस अपने देश में हर एक घर में पहुंचाना है। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी सेवा और बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे। निर्जला, ये मेहर को अनम्यूट करिएगा प्लीज। Okay, Bhabhi, I'll just do it. Nirjara is just gone. Yeah, you do it please. तपस्या मेहर। किसी ने सूर्य का शेयर करना? मेहर जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको अनम्यूट कर रहा है, प्लीज। मेहर जी। मेहर, मेहर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। शोर आप क्या से आ रहा है? शुक्राना। आपके 2 गैजेट चल रहे हैं लगता है। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। वो इसमें आ नहीं रहा था, आपसे मेडिटेशन करना था ना, तो एक बंद कर दीजिए, नहीं तो बात। हाँ जी कर दिया। वो मेडिटेशन कर रहे थे ना तो रुक जाता है ना बीच में। कहाँ से हैं आप? वो हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से, रजौरी गार्डन से। अच्छा, आप नजर नहीं आ रहे मोनिका दी। हाँ कोई बात नहीं, आपको सबके अंदर मैं ही नजर आऊंगी। आप शेयर। बहुत अच्छा लगा अभी, बहुत ही अच्छा लगा अभी, और इतना ज्यादा करंट पास हुआ, मेडिटेशन का। अब अगर किसी को बुखार हो घर में तो दवाई के नहीं खिलानी है। हाँ जी, अब किसी को कोई तकलीफ हो, पेन हो, बुखार हो, हाँ जी तुलसा से ही हील करना है। ठीक है, तुलसा, हाँ जी है ना, तुलसा के से हील करना है, तुलसा की मेडिटेशन से हील करना है। आपके ना डिस्टर्बेंस बहुत है, आवाज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से। इनको करिए, रेखा गुप्ता जी को अनम्यूट। जस्ट अ सेकंड, भाभी कर रही हूँ जी। रेखा गुप्ता। रेखा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रेखा गुप्ता जी। हाँ जी। हरिओम। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। हाँ जी, कैसा लगा मेडिटेशन करके? मेरी तो जिंदगी बना दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। गुरु बहन का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। कैसा क्या 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 चीज आप फॉलो कर रहे हो अभी? बताओ, क्या यूज कर रहे हो अपनी इसमें
मैं इसमें पिंक एनर्जी का करती हूँ रोज, पिंक थेरेपी, सोलर प्लग्स एंड तो क्या क्या चेंजेस महसूस हुए जो आपने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, तो क्या कोई चीज शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन मैं अभी कर नहीं पाऊंगी मोनिका जी। हाँ, नहीं नहीं, मैं मोनिका ही हूँ दीदी, किट्टू ही हूँ, मोनिका ही हूँ, प्लीज मेरी बड़ी दीदी हैं आप। सो आज बहुत अच्छा लग रहा था जब मेडिटेशन हो रही थी, तो आपके चक्रास में बहुत अच्छी एनर्जी फ्लो हो रहा था, इसलिए भाव आया आपको अनम्यूट करने का। सो इसलिए मेरे को शर्म आती है इस पर अनम्यूट होते हुए। हाँ बहुत थी, मैं बोलूंगी किट्टू को, हाँ, लेकिन कर नहीं पाई। खुश करना ही चाहिए, क्योंकि बाकी सोल्स को तो हील करना है ना अपने, तो हमारा फर्ज बनता है। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्राना 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 शुक्राना, इन सांसों का शुक्राना, तुलसी माँ का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। किसी ने और भी शेयर करना है? सुनीता रानी है सृष्टि, वो शेयर करना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर दूं? कर दीजिए। हेलो। हाँ जी, बच्चों हाँ को जी, जरूर दीजिए। अगर किसी घर में किसी बच्चे को भूख नहीं लगती है, उसको तुलसी का पत्तियां मसलकर उसमें थोड़ा सा नमक, एक चटनी की तरह थोड़ा बना दीजिए और उसको दीजिए, और उसको देखेंगे आपकी उसकी भूख खुल गई है। अक्सर बच्चों लोगों को भूख नहीं लगती, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल। जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, रीटा रीटा सुनीता रानी। हाँ जी, शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, सृष्टि है ये तो। हाँ जी सृष्टि जी, बोलिए। हरिओम हरिओम, शुक्राना शुक्राना। हाँ बोलिए। हाँ जी दी, मैं जैसे ही आपने बोला कि तुलसा मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं, बैठने लगी एकदम से मेरे मतलब लोअर पोर्शन में एनस में इतनी सीवियर पेन कि मुझे फटाफट वॉशरूम जाना पड़ा। जब वॉशरूम से वापस आई तब मेडिटेशन शुरू हो चुका था। आई एम नॉट एबल टू सिट, मतलब बैठ नहीं सकती थी, बट मैं संकल्प लेके बैठी कि ये मेडिटेशन करते ही मेरा सारा पेन चला जाएगा। और जैसे ही मेडिटेशन में हम हार्ट चक्रा पे पहुंचे, मतलब चेस्ट पे पहुंचे, तो मेरा पेन जा चुका था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस। तो इसको तो यही पेन किलर घर में देनी है, किसी को भी प्रॉब्लम हाँ, और भी बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं। मैंने ये बेसिक कोर्स 2 बार किया है, डबल टाइम किया। पहले मैंने बेटे का भी शेयर किया था, वो जो एक लेडी कांस्टेबल ने उसको ब्लेसिंग दी थी, उसकी लेग में पेन था, वो डॉक्टर्स दिल्ली वाले ने सर्जरी, जहाँ वाले ने 40s वाले ने सर्जरी बताई थी, और दिल्ली वाले डॉक्टर ने बोला था कि ये सिंपल एक स्ट्रेस फ्रैक्चर है, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। और जब मैं बेटे को बोलती थी कि तुम अपनी लेग को बोलो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, तो वो नहीं करता था। और जब हम दिल्ली से वापस आ रहे थे और उस मतलब कोविड के दौरान उस पुलिस कांस्टेबल ने बेटे के माथे पे इतना प्यार किया, जब हम एक दूसरे को टच करने से भी डरते हैं, देखो तो इतना प्यार किया, और उसने बोला कि अपनी लेग को तुमने यही बोलना था। और उस दिन से आकर ये डेली बोल रहा है। और मुझे जो पिंकी एंजल जी है, उन्होंने इसकी 10 मिनट्स वाली वीडियो वॉइस भी भेजी है, बेटे को मैं देती हूँ, वो सोने से पहले करके सोता है। वेरी नाइस। हाँ, अब उसने स्टिक के साथ वॉक करना भी शुरू कर दिया। पहले वो पैर नीचे नहीं रखता था, फिर वॉकर के साथ उसकी मूवमेंट होनी शुरू हुई। अब उसने स्टिक के साथ मूव करना शुरू किया विद द परमिशन ऑफ वेरी नाइस, वेरी नाइस। सृष्टि, मेन बात ये है कि आपके बेटे को इस प्रॉब्लम की वजह से इतना बड़ा खजाना मिल गया ना जीवन भर के लिए। यस यस, ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत, हमारी असेंशन होनी होती है, परमात्मा हमें झोली में बख्शिश देने वाला होता है, और अगर हम उसको स्वीकार लें शुक्राना के साथ उस स्थिति को, तो बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। और बिल्कुल, और अब मैं उसको सारी टूल्स करती हूँ। अब तुलसा मेडिटेशन में भी मैंने उसके सबकॉन्शियस को अपने साथ अटैच करके
मेडिटेशन की है कि उसकी सारी बॉडी की पेन जहाँ भी है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, परमेश्वर चुना है सृष्टि। तो हाँ, ये मैंने ये मतलब वैसे तो मेरा पेरेंट्स का नाम सुनीता था, बट हाँ, जो इन लॉज के वेडिंग कार्ड पे सृष्टि था, तो हाँ, वो कोई नहीं बुलाता था इस नाम से, मुझे सारे सुनीता या लवली कह के बोलते हैं। तो जब हाँ। गुरु ने बोला कि अपना नाम चेंज करना, तो फिर मैंने यही चूज किया, सृष्टि। जब सृष्टि बन गए तो खाली बेटे को हील करते रहोगे या नहीं पूरी नहीं, प्रकृति के पूरी बेटे? दुनिया, पूरी हाँ, प्रकृति को। जैसे मैंने अब मेल मेडिटेशन का भी संकल्प लिया 45 डेज का, वो जब से ग्रुप में शेयर हुआ था, वो मॉर्निंग में करती हूँ मैं। तब बिल्कुल। सारी प्रकृति को, या पिंक एनर्जी पे पहुंच के वो सारे कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सबको ही करती हूँ तब। वेरी नाइस सृष्टि, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस तपस्या, थोड़ा जल्दी दूसरे जने को। वेरी नाइस। हाँ जी तपस्या, कौन है तपस्या? हरिओम तपस्या, यू बिजी? ओके, बाकियों का कल करेंगे शेयर। और आज के लिए तुलसा को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। प्रकृति के नियम को फॉलो करें। बहुत विशाल है प्रकृति हमारी, इस प्रकृति से दोस्ती कर लें। फिर यहाँ कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा की जड़ी बूटी नहीं उगेगी। हमेशा शांति, तृप्ति, श्रद्धा, यही है हमारे को। से सुजागी है, गुरु ने बता दी है, जब तक ना आएगी चिंता सताएगी। रुकना न थमना, बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। गुरु को जगाना है, गुरु ने सजाया है, हमको संवारा है, सेवा में लगा करके हमको निखारा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब लोग अपने एक्सपीरियंस ग्रुप में ज़रूर डाला करें। आप लोगों की विद्या ज़्यादा आगे बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी, बहुत सारे सोल्स आपको ब्लेस करेंगे। शुक्राना।